तो हाय गाइस, कैसे आप सब। तो मैं आपके लिए ट्रायंगल पार्ट 10 लेकर आ चुका हूँ। तो इससे वाले वीडियो में हमने देखा है पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके साथ हमने देखा था कुछ एग्जाम्पल 12 तक, और आज हम देखेंगे एग्जाम्पल 13, 14, उसका एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, और पार्ट 11 में मैं उसका और आगे क्वेश्चन करूँगा। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, और जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसको पूरा अच्छे से समझना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो एग्जाम्पल 13 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से देखना होगा। तो देखो एग्जाम्पल 13 क्या है, आपको दे दिया है ना। फिगर पहले करो, फिगर करो, उसके बाद आपको हो जाएगा आपका क्वेश्चन। जो एग्जाम्पल 13 का ये आपका फिगर है। तो देखो क्या है ना, बी एल एंड सी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब वो क्या है, दो मीडियंस है, टू मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल राइट एंगल एट ए हो गया। तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है ना, प्रूफ दैट 4 होल इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर, हमें वो प्रूफ करना है। तो देखो ये आपका फिगर है, इसी फिगर को यूज़ करके ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो गिवन आप लिख देना, गिवन। अब तो आप पूरा प्रॉपर लिख पा रहे होंगे। गिवन मैं नहीं बताऊंगा तो भी आप लिख सकते हो, तो आप गिवन लिख देना। टू प्रूफ आप लिख देना, मैं प्रूफ से शुरू करूँगा। तो देखो प्रूफ क्या हो जाएगा, देखो क्या है ना, बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे ना, इन ट्रायंगल बी ए सी क्या लिखेंगे ना, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर लिख देंगे। हाँ लिख देंगे। उसके बाद देखो ना, ट्रायंगल ए बी एल, ट्रायंगल ए बी एल एक है, वो क्या है, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम उसमें क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं ना। हाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रायंगल बी ए एल क्या कर देंगे ना, बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। कहाँ से ना, पाइथागोरस थ्योरम से। ये भी सेम। तो देखो हमें क्या मिल गया ना, ट्रायंगल बी ए एल क्या है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए हमने वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। तो हम क्या लिख सकते हैं ना, बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, बी एल का स्क्वायर है, मैं एल ए को पहले लिख दूंगा, एल ए का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर बाद में लिखूंगा, चलेगा। अब देखो बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एल ए का स्क्वायर दिया है। देखो एल ए किसका हाफ हो रहा है, एस सी का हाफ हम करेंगे तो एल ए मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ना, एस सी बाय 2 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस ए बी तो रहेगा, तो बी ए की ए बी आप लिखो, चलेगा। अब देखो क्या होगा ना, बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस बी ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब मैं क्या करूँ ना, 4 को एलसीएम ले जाऊँगा। अगर मैं 4 को एलसीएम ले जाऊँगा तो एस सी का स्क्वायर प्लस 4 बी ए का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 4 बी ए स्क्वायर हो गया तो 4 को मैं इस तरह मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी स्क्वायर प्लस 4 बी ए स्क्वायर हो जाएगा। हाँ हो गया। क्या हुआ ना, 4 बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी स्क्वायर प्लस 4 बी ए स्क्वायर हो गया। हाँ हो गया। अब देखो ट्रायंगल सी एम ए, अब देखो ट्रायंगल सी एम ए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम लिख सकते हैं सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए का स्क्वायर प्लस एस सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो लिखो इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब देखो क्या ना, इन ट्रायंगल सी ए एम लिखोगे तो क्या लिखोगे ना, सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए का स्क्वायर प्लस एस सी का स्क्वायर लिखोगे। हाँ लिख दिए। अब देखो क्या हो जाएगा ना, एम ए जो लिखे हो वो क्या ए बी का हाफ है कि नहीं, एम ए जो लिखे हो वो ए बी का हाफ है, तो हम लिखेंगे ए बी का हाफ, तो सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए है तो हम लिखेंगे ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस एस सी। देखो एस सी कुछ नहीं करेंगे, एस सी तो है ना, एस सी को कुछ नहीं करेंगे, रखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा ना, सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर बाय 4 प्लस एस सी का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ हो गया। अब हम करेंगे क्या
ना अब एलसीएम ले जाएंगे तो सी एम का स्क्वायर बाई 4 लिखेंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस 4 एस सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना 4 को इस तरफ ले लेंगे तो 4 सी एम का स्क्वायर इजिकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 4 एस सी का स्क्वायर हो गया। हाँ हो गया, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब लेने के बाद हमें क्या मिल गया ना 4 सी एम का स्क्वायर इजिकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 4 ए सी का स्क्वायर। अब देखो अगर हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जब ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा ना 4 बी एल का स्क्वायर प्लस 4 सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा ना 4 एस सी का स्क्वायर। यहाँ पर एस सी का स्क्वायर है तो हम क्या ऐड करेंगे तो हमारा बी सी बन जाएगा। हम क्या करेंगे ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद तो देखो क्या आ जाएगा ना 4 बी एल का स्क्वायर प्लस 4 सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस 4 बी ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। मैं इन दोनों से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, हाँ निकाल सकता हूँ। क्या निकालूंगा ना 4 कॉमन ले जाऊँगा तो 4 कॉमन ले गया तो बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर 4 ए सी का स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना 5 ए सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 5 लिख लूँगा, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर 4 बी ए का स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं 5 ए बी लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से क्या लूँगा कॉमन 5 ले जाऊँगा। अब देखो एस सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर है कि नहीं। अब देखो एस सी प्लस ए बी जब मैं ऐड करूँगा, एस सी में जब मैं ए बी ऐड करूँगा तो मुझे बी सी मिलेगा कि नहीं, हाँ मिलेगा। देखो तो क्या हो जाएगा ना 5 बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हमें जो प्रूफ करने बोला था, क्या प्रूफ करने बोला था ना 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर हो जाएगा। जो हमने ये प्रूफ कर दिया तो आपका ये क्या हो गया क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो आपके कितने अच्छे से समझा दिया मैंने। तो अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है, कौन सी स्टेप में आपको डाउट आ रहा है मुझे कमेंट में बता देना तो मैं वहाँ पर आपको सॉल्व कर दूँगा। तो उससे पहले आप क्या कीजिए जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। तो 14 देखो, उससे पहले हम उसका फिगर देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का फिगर ये होगा। तो यहाँ पर क्या है ना ओ इज़ एनी पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगल। ओ क्या है वो एक एनी पॉइंट है इनसाइड ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा है ना ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो फिगर हमें दे दे 6.52। प्रूफ दैट क्या है, प्रूफ करने बोला है ना ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। हमें वो प्रूफ करना है। तो उससे प्रूफ करने से पहले हमें कुछ थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तो आखिर तक देखना, इस क्वेश्चन को आखिर तक, सॉल्यूशन को आखिर तक देखना। तो गिवन आप लिख देना टू प्रूफ, मैं लिख देता हूँ क्या होगा ना ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा। लिख दिया। अब देखो कंस्ट्रक्शन कुछ होगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन होगा देखो, तो हमें क्या करना है ना ड्रॉ पी क्यू पासिंग थ्रू ए, ड्रॉ पी क्यू पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। हमें पी क्यू एक लाइन ड्रॉ करना है जो पास हो रहा है पॉइंट ओ से एंड पैरेलल हो रहा है लाइन बी सी से, मतलब ये इससे पैरेलल हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन पी क्यू थ्रू ओ which is parallel to क्या हो जाएगा बी सी। लिख दिया। अब देखो, अब हमें क्या पता चला, सो हमें यहाँ क्या लिख सकते हैं ना पी क्यू पैरेलल टू बी सी, जिसने मैं जहाँ पर मैंने इसको साइन दे दिया है। अब देखो प्रूफ की तरफ चलेंगे। अब प्रूफ में देखो क्या हो जाएगा ना बी पी क्यू सी, बी पी क्यू सी आपका एक रेक्टेंगल हो गया है और ए पी क्यू डी आपका दो रेक्टेंगल हो गया। पहले क्या था एक बड़ा रेक्टेंगल था, अब हमने क्या किया उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे ना पी क्यू लाइन ड्रॉ करके। तो बी पी क्यू सी एंड ए पी क्यू डी एक तो रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल हो जाने से क्या हो गया ना बी पी क्यू 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया बी पी क्यू 90 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या हो गया ना सी क्यू पी वो भी 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखो अब हमें क्या पता चल गया ना ओ पी बी क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। पहले हमने क्या किया समझो, क्या ये एक रेक्टेंगल था,
रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्शन करके हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमें क्या पता चला ना, बी पी क्यू एंड सी क्यू पी वो 2 राइट एंगल्स हो गए। 2 राइट एंगल्स होने के बाद बी पी ओ वो क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। होने के बाद हम क्या उसका लिख सकते हैं, क्या ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। तो देखो, तो इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ओ पी बी क्या लिखेंगे ना, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी पी का स्क्वायर लिख दिए। इक्वेशन 1 हो गया। आप देखो ओ क्यू सी है, ओ क्यू सी 90 डिग्री हो रहा है, वैसे हम लिख सकते हैं क्या ना, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू सी क्या हम लिख सकते हैं ना, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर, इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। उसके देखो क्या होगा, अगर ये वाला 90 डिग्री हो रहा है तो ऊपर जो 2 ट्रायंगल है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं, ना होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं ना, ऊपर भी आपको ऐसे 90 डिग्री दिखा देना है। 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री जब हो गया तो हमें मिल गया 2 डी क्यू ओ, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसको हम क्या पाइथागोरस थ्योरम उसमें यूज़ कर सकते हैं। हाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा ना, इन ट्रायंगल डी क्यू ओ हम क्या बोल सकते हैं, डी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस डी क्यू का स्क्वायर, इक्वेशन 3 हो जाएगा। उसका देखो और क्या हो जाएगा ना, वैसे ही हम डी ओ पी को बोल सकते हैं ना, इन ट्रायंगल ए ओ पी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं ना, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, हाँ बोल सकते हैं। तो इक्वेशन 4 हो गया। अब हमें क्या करना है ना, नहीं क्वेश्चन 1 2 3 4 निकाल दिया। अब हमें क्या चाहिए ना, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। अब देखो ओ बी का स्क्वायर इसमें है, ओ डी का स्क्वायर इसमें है, तो हम क्या करेंगे उसका ऐड कर देंगे। तो देखो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा ना, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। क्या मिल जाएगा ना, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर प्लस डी क्यू का स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं? हाँ मिल जाएगा। अब देखो हमारा एल एच एस का साइड दोनों इक्वल हो गए, पर हमें आर एच एस को भी इक्वल निकालना होगा। तो इक्वल कैसे निकालेंगे, तो हमें चाहिए क्या नो, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो हमें वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे कि हमारा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर होगा। तो देखो हम ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर प्लस डी क्यू का स्क्वायर। अब देखो हम क्या यहाँ पर बोल सकते हैं, पी बी का साइड ओ क्यू के क्यू सी के साथ इक्वल होगा एंड ए पी का साइड डी क्यू के साथ इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि वो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम उसको ही यूज़ करेंगे। तो देखो ओ पी का स्क्वायर लिख दो, वैसे बी पी के जगह हम सी क्यू लिख देंगे, सी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर रहने दो। अब लिखो डी क्यू का है ना, डी क्यू स्क्वायर हम लिख देंगे, ए पी स्क्वायर लिख देंगे, ए पी स्क्वायर हो गया। अब देखो ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर लिख दो, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर पहले लिखो। उसका देखो सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर देखो। अब देखो क्या होगा ना, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर यहाँ से मिला, सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर यहाँ से मिला। तो हम क्या लिख सकते हैं ना, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। पहले देखो हमने क्या किया ना, हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 को ऐड कर दिया। ऐड करने में हमें क्या मिला ना, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर मिला। मिलने के बाद हमें जो एल एच एस में जो मिला था हमने ऐड करके लिख दिया, और आर एच एस में जो था हमने उसको ऐड करके रख दिया। उसका बाद हमने क्या किया ना, पी बी के जगह क्यू सी को लिखा, ए पी के जगह डी क्यू को लिखा। क्यों लिखा? रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो हमने लिख दिया। उसके बाद ओ पी को ऐसे रखा, बी पी के जगह सी क्यू लिखा, ओ क्यू को ओ क्यू का स्क्वायर लिखा, डी क्यू के जगह ए पी स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद हमने देखा जब हमने इसको अरेंज कर दिया तो ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर किससे इक्वल हो रहा है, ओ क्यू स्क्वायर। तो हमने ओ स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद देखो सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर किसके साथ इक्वल हो रहा है, ओ सी स्क्वायर के साथ इक्वल हो रहा है, तो हमने उसको लिख दिया।
तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और आपका ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन प्रूव भी हो गया है। तो आप क्या कीजिए, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम देखने वाले एग्जाम एक्सरसाइज 6.5। तो एक्सरसाइज 6.5 में हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो ना, साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो, मतलब हमें ट्रायंगल का साइड दे दिया है। डिटरमाइन व्हिच ऑफ दिस आर राइट एंगल ट्रायंगल, इन केस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। मतलब हमें एक ट्रायंगल का लेंथ दे दिया है, लेंथ दे दिया है, हमें बोला है कि वो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर होगा तो हमें उसका हाइपोटेनस का लेंथ लिखना है, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखना है। तो आप कैसे पहचानोगे, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आपने पढ़ा है कि नहीं, हाँ पढ़ा है। तो उसको ही यूज़ करके हम इसको प्रूफ करेंगे, क्या ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उसको LHS ले जाएंगे और RHS में क्या लेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर कैसे मिलेगा ना, आपको तीनों लेंथ देखना है, तीनों लेंथ में से जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा है उसको आपको हाइपोटेनस लेना है। अगर हाइपोटेनस लोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर जब ऐड करोगे, जब उसका सम निकल के आएगा और हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालोगे, जब वो दोनों इक्वल होंगे तब हम क्या बोल सकते हैं, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हम उसका लेंथ बता सकते हैं। तो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और आपके लिए और जितना क्वेश्चन आपका रिमेनिंग है, आपका और 2 क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह जाएगा वो आप खुद करना और मुझे कमेंट में बताना कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, और राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो आपको लेंथ भी बताना, अगर नहीं होगा तो आपको लिखना है नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 कैसा है, आपको दे दिया है क्या, 7 cm, 24 cm, 25 cm। तो मुझे यहाँ से देख कर पता चला 25 cm बहुत बड़ा लेंथ है इन तीनों में से, तो मैं हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर को ले गया, बेस को परपेंडिकुलर ले गया 24 cm, बेस को ले गया 7 cm। तो अब देखो मुझे क्या पता है, आज वी नो दैट, आपको पूरा शॉर्ट से लिखना है। देखो क्या लिखोगे, आज यू नो दैट क्या लिखना है ना, h² इज इक्वल टू p² प्लस p² लिखना है। अब देखो LHS में हम ले जाएंगे h का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ना, 625 हो जाएगा। उसका देखो RHS में क्या लूँगा ना, p² प्लस b² लूँगा। अब देखो p² क्या है ना, 24 का स्क्वायर प्लस b² क्या है ना, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ना, 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ना, 49 हो जाएगा। अब जब इसको ऐड करेंगे कितना मिल गया, जब हम 576 प्लस 49 को ऐड करेंगे तो 625 मिल जाएगा। तो हमें क्या पता चला ना, LHS इक्वल टू RHS। तो हम बता सकते हैं क्या ना, h² इज इक्वल टू p² प्लस b² हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव। और हमें पूछा था कि अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हमें उसका हाइपोटेनस का लेंथ बताना है। सो द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा ना, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, ये 25 सेंटीमीटर हमने लिया था और वेरीफाई करने के बाद हमें पता चलेगा वो जो हमने लिया था हाइपोटेन्यूस 25 सेंटीमीटर वो राइट था, वो करेक्ट। देखो अब सेकंड नंबर में क्या दिया ना, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इन तीनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है 8 cm, तो मैं उसका हाइपोटेनस ले जाऊंगा। परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर ले जाऊंगा, बेस 3 सेंटीमीटर ले जाऊंगा। आज यू नो दैट h² इक्वल टू p² प्लस b², आप लिख देना। तो LHS क्या हो जाएगा ना, h²। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा ना, 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। उसका RHS देखो क्या हो जाएगा ना, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 45 जब आएगा तो हमने जब LHS से RHS देखा क्या वो इक्वल आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे ना, h² इज नॉट इक्वल टू p² प्लस b²। क्या बोलेंगे, h² इज नॉट इक्वल टू p² प्लस b²। यहाँ पर क्यों बोले, क्योंकि LHS और RHS दोनों इक्वल निकला और हमने निकाल दिया कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b², पर यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं हुए तो हमने लिखा कि h² इज नॉट इक्वल टू p² प्लस b²। जल्द से आप क्या कीजिए, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो देखो PQR इज ए ट्रायंगल
right angle at P and AM is a point on QR such that PM perpendicular to QR so that PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, हमें वो प्रूफ करना है। तो पहले फिगर देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ये फिगर क्या है ना, PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल at point P and M is a point on QR such that PM perpendicular to QR so that PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, हमें वो प्रूफ करना है। तो देखो गिवन आप लिख दोगे, 2 प्रूफ मैं लिख देता हूँ। तो 2 प्रूफ क्या हो जाएगा आपका ना, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। अब प्रूफ की तरफ चलेंगे। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 9 में थ्योरम 6.7 के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर क्या पढ़ा था, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या अच्छे समझो, उस वीडियो में मैंने समझाया था, इस वीडियो में भी आपको समझा रहा हूँ, समझो क्या, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रहा है, वो राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है उसके वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रहा है टू दी हाइपोटेनस, देन क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर लाइन वो ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा जो सिमिलर होंगे ईच अदर, मतलब वो दोनों खुद से सिमिलर हो जाएंगे। और क्या होगा, ये जो PMR वो पूरा बड़ा ट्रायंगल से सिमिलर होगा, और ये जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है PQM वो भी पूरा होल ट्रायंगल से सिमिलर होगा। ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाना है, समझना भी है। कॉन्सेप्ट को लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो PM का स्क्वायर आ रहा है, उसका QM आ रहा है, QM मतलब ये वाला ट्रायंगल मतलब PMQ जाएगा। उसका देखो MR मतलब MR, तो PMR मतलब हमें ये 2 ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। अगर हमें 2 ट्रायंगल सिमिलर दिखा, हमें तो पहले से ही बता दिया है कि आपका ये 2 ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि PMQ एंड PMR आर 2 सिमिलर ट्रायंगल, डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे ना, आज वी नो दैट, क्या लिखेंगे, व्हेन अ परपेंडिकुलर line is drawn from a vertex of the right angle triangle, then it's divide the 2 triangles divided 2 triangles, also the 2 triangles are similar to each other। क्या होंगे, ये 2 ट्रायंगल ईच अदर से सिमिलर होंगे एंड टू दी होल ट्रायंगल से सिमिलर हो जाएंगे। सो लिखा, कॉन्सेप्ट लिखा, आप भी इसको लिख सकते हो। सो ट्रायंगल PMR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMQ। तो इधर से क्या लिख सकते, MR बाई PM इज इक्वल टू PM बाई MQ लिख दिया। उसका देखो PM तो PM स्क्वायर हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा ना, MR इंटू MQ हो जाएगा। जो हमें प्रूफ करने बोला था हमने वो क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्या आपको ये इतना कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, क्या मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड करके देख देना। अगर आपको अच्छे से समझाना है तो पार्ट 9 में वीडियो में जाकर देख देना। तो आप क्या कीजिए, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 3 देखो क्या दिया है ना, फिगर 6.53 आपको दे दिया है। पहले देखो फिगर है, क्या दिया ना, ABD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट A एंड AC परपेंडिकुलर टू BD दे दिया है। सो दैट हमें क्या प्रूफ करने बोला है ना, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD वो दिया है। उसके बाद AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC दे दिया। और क्या दिया ना, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी डी का स्क्वायर, बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, हमें वो प्रूफ करना है। तो आपको 3 क्वेश्चन दिया, तो मैं वहाँ से आपको लिए 1-2 क्वेश्चन प्रूफ करूँगा और आपके लिए 3rd क्वेश्चन प्रूफ आप खुद करेंगे। तो गिवन लिख सकते हैं, टू प्रूफ लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट आपके लिए प्रूफ की तरफ चलूँगा। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको समझा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, वही कॉन्सेप्ट आपको पहले लिखना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे हम ना, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होगा ना, डी ए बी हो जाएगा, पूरा बड़ा ट्रायंगल से डी ए बी हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ना, ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू सी बी बाई ए बी लिख देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा ना, ए बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, उसका देखो क्या हो जाएगा ना, सी बी इंटू डी बी हो गया। पहला वाला हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। पहले एक बार आप कॉन्सेप्ट ऊपर लिख दोगे तो आपको हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या दिया ना, ए सी का स्क्वायर मतलब ये वाला बीच वाला रहेगा दोनों में कॉमन, उसका बी सी और डी सी मतलब ए सी बी एंड ए सी डी को सिमिलर दिखाना है। हमें तो पता है 2 ट्रायंगल सिमिलर खुद से होंगे, तो हमें ओनली क्या करना है ना, लिख देना क्या, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी लिख दिए। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो हम क्या लिख सकते हैं ना, बी सी लिख देंगे, यहाँ पर यहाँ से लीजिए बी सी, और यहाँ से क्या ले जाएंगे ना, ए सी ले जाएंगे, ए सी ले लिए। उसका देखो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ से लेंगे ए सी, तो यहाँ से ले जाएंगे डी सी। अब क्या हो जाएगा ना, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी हो जाएगा, बी सी इंटू डी सी। तो मैंने आपका आई प्रूफ कर दिया, आई आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे करके कमेंट में बता देना आंसर, आप मुझे करके इसका आंसर कमेंट में बता देना। तो जल्द से आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले, क्या क्वेश्चन है ना, ए बी सी इज ए आइसोस्केलस ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, ये आपका फिगर है, क्या दिया ना, एक राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होगा ना, अपोजिट 2 साइड्स इक्वल होंगे, तो हमने क्या ले लिया ना, ए सी इज इक्वल टू बी सी हमने ले लिया। तो गिवन हम लिख देंगे, गिवन क्या लिखेंगे ना, ए सी इज इक्वल टू बी सी लिख देंगे। लिखने के बाद टू प्रूफ में क्या हो जाएगा ना, ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ में क्या लिखेंगे ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, हम क्या लिखेंगे ना, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे, ए सी के जगह हमें क्या चाहिए, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी का स्क्वायर, तो ए सी रखेंगे पर बी सी के जगह हम ए सी लिख देंगे। तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के जगह हम ए सी का स्क्वायर लिख देंगे। तो हमें क्या मिल गया ना, 2 ए सी का स्क्वायर मिल गया। तो सो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी का स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करने बोला था हमने उसको प्रूफ कर दिया। तो आपका ये क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूव हो गया। प्रूफ करने बोला था हमने वो प्रूफ कर दिया। मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ क्या ना, ए सी इक्वल टू बी सी, क्योंकि एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें प्रूफ करने बोला था कि ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने लिख दिया, जो हमें चाहिए, हमें क्या मिला, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमने रखा, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी का स्क्वायर, तो हमने बी सी के स्क्वायर की जगह ए सी लिख दिया। तो ए सी का स्क्वायर हो गया ए सी का स्क्वायर, तो 2 ए सी स्क्वायर हो गया, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर। आपका क्वेश्चन जो था हमने प्रूफ कर दिया। तो जो कहे जी जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, ए बी सी इज ए आइसोस्केलस ट्रायंगल विथ ए सी इक्वल टू बी सी, हमें दे दिया इफ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर, प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो मैं डायरेक्ट प्रूफ की तरफ चल रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन टू प्रूफ आप लिख देना क्या ना, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर। तो गिवन हम क्या लिख सकते हो, गिवन आप क्या लिख सकते हो ना, आप लिख सकते हो 2 आइसोस्केलस ट्रायंगल और साइड जो इक्वल दे दे, ए सी इक्वल टू बी सी, वो आप लिख सकते हो। अब देखो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों को मिलाएंगे तो एक ही आएगा ना, 2 ए सी स्क्वायर।
तो हम क्या लिख सकते हैं ना, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब हमें पता है गिवन में कहते हैं AC इजिकल टू BC, तो हम एक AC रखेंगे और एक BC लिख देंगे, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, सो AB का स्क्वायर इजिकल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मिल गया। हाँ मिल गया। तो हमें क्या बोला था ना, प्रूव दैट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमने थ्योरम 6.9 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, हमें दे दिया था कि AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पर हमें 90 डिग्री नहीं दिया था, पर हमने उसमें 90 डिग्री निकाल दिया। पर हमें यहाँ पर क्या है, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दिया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी गेट ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा आज कंप्लीट कर दिया है। तो पहले आपके किसी जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपका कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट में बताना, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ पर भी आप आपका क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं ट्रायंगल पार्ट 11 में, जहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और आगे क्वेश्चन देखेंगे। जितना क्वेश्चन